युद्ध विराम पर मिसाइलों की मार, ईरान इजरायल तनाव फिर विस्फोट मोड़ पर। सायरनों से दहला इजरायल, हुती विद्रोहियों की खुली धमकी। सऊदी अरब में भी हाई अलर्ट ने बढ़ाई चिंता। पश्चिम एशिया में शांति प्रयासों पर मंडराया नया संकट, क्षेत्रीय युद्ध विराम की आशंका फिर गहराई। नमस्कार, मैं विजय तिवारी, आप देख रहे हैं न्यूज बीट। पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। इजरायल ने दावा किया है कि अप्रैल की शुरुआत में लागू हुए युद्ध विराम के बाद पहली बार ईरान की ओर से उस पर मिसाइल हमला किया गया है। यदि यह दावा सही साबित होता है तो क्षेत्र में जारी कूटनीतिक प्रयासों के लिए गंभीर चुनौती होगी और लंबे समय से सुलग रहे संघर्ष के फिर भड़कने का खतरा बढ़ सकता है। इजरायली सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार मध्य इजरायल के कई हिस्सों में अचानक सायरन बज गए, जिसके बाद लोगों को सुरक्षित स्थानों को जाने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि गुस्तान, यरूशलेम और आसपास के संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। समूह ने चेतावनी दी कि यदि इजरायल ने जवाबी कार्रवाई कर तनाव बढ़ाया तो उसे और बड़े हमले का सामना करना पड़ सकता है। इसी बयान ने संकेत दिया कि संघर्ष अब केवल दो देशों तक सीमित नहीं रहा। इसी बीच इजरायली सेना ने दावा किया कि यमन की दिशा से भी उसकी सीमा की ओर एक मिसाइल दागी गई। सेना के अनुसार खतरे का पता चलते ही एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए और इंटरसेप्टर मिसाइलों के जरिए संभावित हमलों को रोकने की कोशिश की गई। सुरक्षा एजेंसियां लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। दूसरी ओर सऊदी अरब भी अचानक क्षेत्रीय तनाव के केंद्र में आ गया। अल-खर्ज गवर्नमेंट में सिविल डिफेंस विभाग ने संभावित खतरे को देखते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने और घरों में रहने की सलाह जारी कर दी। अलर्ट जारी होने के बाद पूरे इलाके में चिंता का माहौल बन गया। हालांकि कुछ समय बाद सऊदी अधिकारियों ने घोषित किया कि खतरा टल चुका है और स्थिति सामान्य है। सोशल मीडिया और क्षेत्रीय मीडिया में अल-खर्ज एयरबेस के आसपास धमाके की खबरें तेजी से फैलने लगी। इन खबरों के बाद अटकलें लगाए जाने लगी कि ईरान ने सऊदी क्षेत्र को भी निशाना बनाया है, लेकिन ईरान ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया। ईरानी सरकार प्रशासक IREB ने के अनुसार एक सैन्य अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि अल-खर्ज एयरबेस की दिशा में न तो कोई मिसाइल दागी गई और न ही किसी प्रकार की सैन्य कार्रवाई की गई है। विश्लेषकों का मानना है कि घटनाओं की यह श्रृंखला ऐसे समय सामने आई जब क्षेत्र में युद्ध विराम को स्थापित शांति में बदलने के प्रयास जारी थे, लेकिन मिसाइल हमलों, जवाबी चेतावनी और क्षेत्रीय खिलाड़ियों की बढ़ती सक्रियता ने हालात को फिर अनिश्चित बना दिए हैं। सबसे बड़ी चिंता यह है कि यदि आरोप प्रत्यारोप और सैन्य गतिविधियां इसी तरह जारी रहती तो पश्चिम एशिया एक बार फिर व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की ओर बढ़ सकता है। फिलहाल सभी पक्ष सतर्क हैं, लेकिन हालात यह संकेत देते हैं कि युद्ध विराम की नाजुक दीवार पर तनाव की नई दरारें पड़ चुकी हैं। आने वाले दिनों में इजरायल, ईरान, हुती विद्रोहियों और खाड़ी देशों की प्रतिक्रियाएं तय करेंगी कि क्षेत्रीय शांति की ओर बढ़ेगा या फिर एक नए टकराव की आग में झुलसेगा। यह पूरी रिपोर्ट आप देख रहे थे न्यूज बीट पर। ऐसी ही रिपोर्ट देखने के लिए न्यूज बीट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।